हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इतिहास पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म जो है आप लोगों का पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव आने वाली है, और इसी के कारण मैं क्लास 11th का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है समय की शुरुआत से, इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, इस अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उन सभी को मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, ये जो आप लोगों का पहला वीडियो बन रही है और दूसरा आप लोगों का बनने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए मैं 100% गारंटी देता हूं इसका कि इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाने वाला है। ठीक है, 100% गारंटी इसकी कि आप लोगों का 100% इसी से आएगी और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो कह रहा है कि जीवाश्म शब्द का क्या अर्थ है। तो जीवाश्म शब्द का अर्थ है जीवों का शरीर। ठीक है, जीवाश्म शब्द का अर्थ है जीवों का शरीर। ठीक है, ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। पहला तो जीव और दूसरा है अश्म। ठीक है, अश्म मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो जीवों के शरीर से ये बना है जीवाश्म। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई। तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति 1,60,000 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, कह रहा है आप लोगों को क्वेश्चन कि नियंडर घाटी में कब खोपड़ी और अस्थिपिंजर मिला। ठीक है, नियंडर घाटी जो है इसमें कब आधुनिक मतलब प्राचीन मानव जो था, पुराने मानव, उसकी खोपड़ी और अस्थिपंजर मिला है। कब? तो अगस्त 1856 ईस्वी को मिला है। ठीक है, अगस्त 1856 ईस्वी को। अब इससे संबंधित थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं कि नियंडर घाटी जर्मन के डसलफोर्ड नगर में स्थित है। नियंडर घाटी जो है जर्मन के डसलफोर्ड नामक जो जगह है वहीं पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि नियंडर घाटी में मिले अस्थि पंजर सर्वप्रथम किसके पास भेजा गया। तो नियंडर घाटी में जो सबसे पहला अस्थि पंजर है वो किसके पास भेजा गया था। तो ये सबसे पहले प्राकृतिक इतिहासज्ञ जो थे जिनका नाम था कार्ल फुलरॉट, उनके पास भेजा गया था। ठीक है, आगे हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कब और किसने लिखा। यह पुस्तक जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। और इसको कब लिखा गया था? तो 24 नवंबर 1859 ईस्वी को। ठीक है, 24 नवंबर 1859 मतलब 1859 को। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो है चिंतनशील प्राणी या चिंतनशील या प्राग मानव किस प्रजाति को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है होमोसेपियंस को। ठीक है, जो जीवों की प्रजाति जो है उस जीवों की प्रजाति को 4 भागों में बांटा गया है और उन्हीं में से एक है होमोसेपियंस। स्पेशली जीव यहाँ पर हम सिर्फ मानव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि मानव का जो इतिहास रहा है या अभी जो वर्तमान में है उन सभी मानवों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से होमोसेपियंस को चिंतनशील या प्राग मानव कहा जाता है, जो कि हम लोग ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्राइमेट श्रेणी का उद्भव कहाँ हुआ। तो प्राइमेट श्रेणी जो है इसका उद्भव एशिया और अफ्रीका में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमिनोइड श्रेणी का उद्भव कब और किस समूह से हुआ। होमिनोइड श्रेणी जो है वो लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 240 लाख वर्ष पूर्व कहाँ से? तो प्राइमेट श्रेणी से हुआ था इसकी उत्पत्ति। कह रहा है कि होमिनोइड का मस्तिष्क छोटा और चौपाया थे। होमिनोइड जो होते थे उसका मस्तिष्क जो होता था वो छोटा होता था और वो चौपाए थे, मतलब 4 पैरों से चलते थे। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि होमिनोइड से किस नए वर्ग की उत्पत्ति हुई। होमिनोइड जो है इससे किस नए वर्ग की उत्पत्ति हुई? तो होमिनिड का। ठीक है, होमिनोइड से जो है वो आया होमिनिड। ठीक है, तो इससे संबंधित थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें होमिनिड का मस्तिष्क होमिनोइड की तुलना में बड़ा और 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे। देखिए, होमिनिड का यदि हम लोग बात करें तो इसका मस्तिष्क का जो आकार था वो होमिनोइड की तुलना में बड़ा था, मतलब होमिनोइड का मस्तिष्क का आकार जितना बड़ा था उससे बड़ा था होमिनिड का। ठीक है, साथ ही साथ ये 2 पैर पर खड़े हो सकते थे। होमिनिड का बात कह रहा है कि ये जो थे ये 2 पैर पर खड़े हो सकते थे, साथ ही औजार भी बना सकता था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आप लोगों का क्वेश्चन कि होमिनिडो की उत्पत्ति कहाँ हुई। कहा जाता है कि होमिनिडो की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, अफ्रीका में ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि हुई थी,
कह रहा है कि अफ्रीका में लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व जो है जीवाश्म मिला। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अफ्रीका में जो जीवाश्म मिला है जीवों का वो 56 लाख वर्ष पुराना है। लेकिन उसी जगह यदि हम लोग देखें कि यूरोप में या एशिया में जो भी मिला है अवशेष या तो फिर जो भी जीवाश्म मिला है वो लगभग 18 लाख वर्ष से पुराना नहीं है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अफ्रीका में सबसे पुराना मिला है, तो सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, तो अफ्रीका में हुई होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स शब्द का क्या अर्थ है। तो जीन्स शब्द का अर्थ है वंश। ठीक है, जीन्स जो शब्द है इसका अर्थ होता है वंश। आगे कह रहा है आप लोगों को ऑस्ट्रेलोपिथेक्स नाम का क्या अर्थ है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स नाम का अर्थ है दक्षिणी वानर। ठीक है, दक्षिणी वानर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो शब्द है आप लोगों का ये लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वानर, और दोनों को यदि मिलाया जाए तो इसका अर्थ होता है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मतलब दक्षिणी वानर। इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का अर्थ क्या हो जाएगा, दक्षिणी वानर। क्लियर। चलिए आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ओल्डुआई गोर्ज की खोज कब हुई। तो ओल्डुआई गोर्ज जो है इसकी खोज हुई थी 17 जुलाई 1959 को। ठीक है, 17 ऑफ जुलाई 1959 को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसी से संबंधित है कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का खोज जर्मनी के ओल्डुआई गोर्ज में एक तितली संग्राहक द्वारा हुआ। मतलब कह रहा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का खोज जो है सबसे पहले एक तितली संग्राहक के द्वारा किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि 40 साल तक इस स्थान का अध्ययन मेरी और लुइस लीकी ने किया था, इसीलिए इनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, मेरी और लुइस लीकी ने कितने सालों तक अध्ययन किया, तो वहां पर 40 सालों तक या 40 वर्षों तक अध्ययन किया बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटिंग द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट मैन, इस पुस्तक को किसने लिखा था। तो लिखा था इसको LSB लीकी ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि आदिकालीन मानवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो आदिकालीन जो मानव है इसका जो वर्गीकरण किया गया है हड्डियों की रचना के आधार पर। ठीक है, मतलब हड्डियों की रचना में जो अंतर पाए गए हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इससे संबंधित थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि प्रारंभिक मानवों की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, किसके आधार पर, तो खोपड़ी के आधार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन वह होमो शब्द का क्या अर्थ है। तो होमो शब्द का अर्थ होता है आदमी। ठीक है, कह रहा है कि होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, और कह रहा है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होमो शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्लियर। तो ये आप लोगों का फर्स्ट वीडियो, इसी अध्याय का और एक वीडियो आएगा जो कि आप लोगों का होगा सेकेंड वीडियो। ठीक है ना, जो कि बचा खुचा क्या और भी उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उसको आप लोगों को बताऊंगा। और जैसे ही आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है मैं एक 10 मिनट का या 15 मिनट का रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को कहानी की तरह समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल अप होगा, बढ़ेगा, ताकि मैं और भी ऐसा कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों के पास तत्पर रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।